Hello students, how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 6, reproduction in animals. तो आज हम देखते हैं कि animals reproduce कैसे करते हैं. चैप्टर नंबर 5, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, टेस्ट ट्यूब बेबीज, gestation पीरियड एंड चाइल्ड बर्थ एंड केयर आफ्टर बर्थ एंड मेटामॉर्फोसिस के बारे में. तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है. कैसे प्रोड्यूस होता है? पेरेंट्स से. ठीक है, पेरेंट्स अपने ही जैसे एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं. रिप्रोडक्शन एक फंडामेंटल फीचर है जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है उस स्पीशीज की. हर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है वो रिजल्ट है रिप्रोडक्शन का. ठीक है, काउस रिप्रोड्यूस करती हैं, वो बर्थ देती हैं एक बछड़े को, काव्स को, तो उनकी स्पीशीज हमेशा चलती रहेगी. ठीक है, सिमिलरली डॉग्स बर्थ देते हैं पपीज को ताकि उनकी स्पीशीज चलती रहे. तो जो प्रोडक्शन है न्यू ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से उसी सेम स्पीशीज के कहलाता है रिप्रोडक्शन. अब रिप्रोडक्शन में आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सिंपलेस्ट मोड है रिप्रोडक्शन का जिसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है. सिंगल पेरेंट ही एक या एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है. इसमें दोनों मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं होती है. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एक ऐसा रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है. ऑर्गेनिज्म जो कि रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो कौन कौन से हैं? हाइड्रा, यीस्ट, स्टारफिशेस, वॉर्म्स और स्पॉन्जेस. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स में कौन कौन से मेथड से होता है? तो अमीबा में होता है बाइनरी फिजन के थ्रू. हमें पता है अमीबा यूनिसेल्युलर है, एक ही सेल से बनी है. ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया और पेरामीशियम भी है. इसमें जो न्यूक्लियस है, तो अभी हमने पिछले चैप्टर में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था. तो जो पेरेंट सेल की न्यूक्लियस है वो दो न्यूक्लियाई में डिवाइड होने लगती है. आप देख रहे हो एक न्यूक्लियस है धीरे धीरे करके दो जगह डिवाइड हो रही है. ठीक है, तो इसके बाद जो है पेरेंट के सेल का डिवीजन हो जाता है, पेरेंट सेल भी डिवाइड करने लगता है. जो हर एक हाफ है दो डॉटर सेल बनती है और जो हर एक डॉटर सेल है वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बन जाता है. ये एक डॉटर सेल बनेगी, एक डॉटर सेल बनेगी और ऐसे ही ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे एक ही ऑर्गेनिज्म से. साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा दो जगह, न्यूक्लियस भी डिवाइड होगी दो जगह, फिर बॉडी डिवाइड होगी. ठीक है, एक कंस्ट्रक्शन डेवलप हो जाता है बॉडी में जब वो मेच्योर हो जाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. वो दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बना देते हैं. जो डॉटर सेल्स हैं वो ग्रो होके एक फुल साइज अमीबा बन जाती है. उसके बाद बडिंग एक ऐसा प्रोसेस है, बडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें नए इंडिविजुअल डेवलप होते हैं एक सिंगल पेरेंट से. जो आउटग्रोथ है जो जिस चीज से डेवलप होते हैं उसको बोलते हैं बर्ड्स. बर्ड जो है धीरे धीरे बड़ी होती हैं, अपने आप को सेपरेट कर लेती है अपनी पेरेंट की बॉडी से और एक नए ऑर्गेनिज्म में ग्रो कर जाती है. जो फिगर है आपको दिखा रहा है कि कैसे बडिंग होती है हाइड्रा और यीस्ट में. तो बडिंग इन हाइड्रा आपको यहाँ दिखाई हुई है कैसे बड ग्रो करती है. ठीक है, बड पहले आती है, कैसे वो ग्रो करती है धीरे धीरे और कैसे बेबी हाइड्रा पेरेंट की बॉडी से अलग हो जाता है. ऐसे यीस्ट में भी होता है, बड डेवलप होती है धीरे धीरे पेरेंट की बॉडी से वो अलग हो जाती है. उसके बाद क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं किसी सेल की, किसी बॉडी पार्ट की या पूरे ही ऑर्गेनिज्म की, वो कहलाता है क्लोनिंग. ठीक है, तो विल्मट और उसके कोलीग ने फर्स्ट टाइम सक्सेसफुल क्लोनिंग की थी एक शीप की. ठीक है, जिसका नाम उन्होंने रखा था डॉली, 5 जुलाई 1996 में. ठीक है, रोजलिन इंस्टीट्यूट इन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में उन्होंने एक्टिविटी परफॉर्म की थी. तो कैसे किया था? एक डोनर सेल लिया था शीप से. ठीक है, डोनर न्यूक्लियस था. ये जो दो सेल्स हैं वो फ्यूज किए गए इलेक्ट्रिक सेल से. एक एग सेल लिया गया एक अडल्ट फीमेल शीप से. ठीक है, तो इन दोनों का फ्यूजन कराया गया. जो न्यूक्लियस है एग की वो रिमूव की गई. फाइन. उसके बाद क्या किया? जो फ्यूज सेल्स है वो डिवाइड करने लगा नॉर्मली. एम्ब्रियो बन गया. एम्ब्रियो को यूट्रस में लग दिया गया एक फॉस्टर मदर की. ठीक है, जिसकी बॉडी में से एग लिया था. उसके बाद एम्ब्रियो डेवलप हुआ नॉर्मली एक लैम्ब में जिसका नाम दिया हमने डॉली. ठीक है, शीप के बेबी को लैम्ब बोलते हैं. इसके बाद इस प्रोसेस में डॉली की क्लोनिंग के प्रोसेस में एक सेल कलेक्ट किया गया मेमोरी ग्लैंड में से फीमेल पिन डॉर्सेट शीप की. एक एग लिया गया दूसरी शीप से जो कि थी स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव. ठीक है, इसके बाद न्यूक्लियस निकाली गई एग में से स्कॉटिश ब्लैक वी के. उसके बाद उसके न्यूक्लियस को पिन डॉर्सेट शीप के सेल में इंसर्ट किया गया. ठीक है, जो न्यूक्लियस थी फिन डॉर्सेट शीप की उसको स्कॉटिश ब्लैक ई के सेल में जो है इंसर्ट किया गया. एक डेवलप हुआ और बर्थ हुआ डॉली का. ठीक है,
तो ये जो डॉली थी वो स्कॉटिश ब्लैक यू जैसे ही बॉर्न हुई थी, जिसका नाम डॉली रखा गया। इसमें स्कॉटिश ब्लैक यू के कोई करेक्टरिस्टिक्स नहीं थे, क्योंकि न्यूक्लियस किसकी थी, न्यूक्लियस थी इस वाली शीप की। बर्थ दिया इस वाली शीप ने, क्योंकि न्यूक्लियस इस वाली शीप की थी तो सारे फीचर्स इस शीप के थे, इस शीप का कोई फीचर उसमें नहीं था, जबकि बर्थ इस शीप ने ही दिया था। ठीक है, ऐसा इसलिए है, जो न्यूक्लियस थी स्कॉटिश ब्लैक फी की वो रिमूव कर दी गई थी और उसमें डाल दी गई थी फिन डॉर्सेट की न्यूक्लियस, जिससे जो सारे करेक्टर्स हैं वो फिन डॉर्सेट शीप के आए। तो डॉली एक हेल्दी क्लोन था। ठीक है, उसने कुछ ऑफस्प्रिंग को भी बर्थ दिया सेक्सुअल मीन्स से। ठीक है, उसके बाद उसको एक लंग डिजीज हो गई थी, डॉली की डेथ हो गई थी। जो क्लोनिंग थी डॉली की वो सक्सेसफुल अटेम्प्ट थी। बहुत सारे क्लोन्स उसके बाद बनाए गए, पर वो बर्थ के बाद मर जाते थे। कई बार क्लोनिंग की वजह से ऑर्गेनिज्म में कुछ एबनॉर्मेलिटीज भी आ जाती थी, मतलब वो नॉर्मल पैदा नहीं होते थे, कुछ एबनॉर्मेलिटीज आ जाती थी। फिर इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो इसमें मेल और फीमेल इंडिविजुअल होते हैं जिनके पास अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, तो ये मोस्ट कॉमन मेथड है एनिमल्स में रिप्रोड्यूस करने का। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स चाहिए होते हैं, एक मेल एक फीमेल। जो हर एक पेरेंट है उसके पास रिप्रोडक्टिव सेल होता है, उस रिप्रोडक्टिव सेल को बोलते हैं हम गैमीट। मेल पेरेंट जो है वो मेल गैमीट प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म। फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करता है ओवम, जिसको हम बोलते हैं फीमेल गैमीट। इसके बाद जो गैमीट्स है वो फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइज्ड एग बनता है, उसको हम जाइगोट बोलते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम फर्टिलाइजर और ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमीट मिलकर एक जाइगोट फॉर्म करते हैं, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन इन एनिमल्स, तो मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। वेरियस मेथड होते हैं फर्टिलाइजेशन के, दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है जो मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से बनता है, और ये फ्यूजन फीमेल बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल में, काउ, डॉग, कैट और ह्यूमन बींग्स में। इसमें जो बेबी है वो फीमेल बॉडी के अंदर डेवलप होता है, फर्टिलाइजेशन जो है फीमेल बॉडी के अंदर होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है बॉडी के बाहर। इस प्रोसेस को जनरली ऐसे ऑर्गेनिज्म में देखा गया है जो कि वाटर बॉडीज में रहते हैं, जैसे फ्रॉग्स में मेल और फीमेल गैमेट्स जो है वो वाटर में फ्यूज होते हैं। मेल और फीमेल गैमीट्स एक दूसरे के साथ क्लोज कांटेक्ट में आते हैं। फीमेल बहुत सारे एग्स देती हैं, एग्स जो हैं वो पानी के सरफेस पर फ्लोट करते हैं। एक मेम्ब्रेन होती है जेली लाइक सब्सटेंसेस की, जो कि इन अंडों को एग्स को साथ में पकड़ के रखती है, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। मेल फ्रॉग जो है वो वहीं पर स्पर्म डिपॉजिट करता है एग्स के ऊपर। ये जो स्पर्म है पानी में तैरते हैं अपनी टेल की हेल्प से, और फीमेल एग्स के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, जिस वजह से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद विविपोरस एंड ओविपोरस एनिमल्स। एनिमल्स दो कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो यंग वंस को बर्थ देते हैं या एग को बर्थ देते हैं। तो ऐसे एनिमल जो कि यंग वंस को बर्थ देते हैं, बेबी को बर्थ देते हैं, वो कहलाते हैं विविपोरस एनिमल, जैसे कि डॉग, हॉर्स, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ये विविपोरस एनिमल्स हैं, ये अपने बेबी का ध्यान रखते हैं। ऐसे एनिमल जो कि अंडों को बर्थ देते हैं, बेबी को बर्थ नहीं देते हैं, पहले वो एक एग को बर्थ देते हैं। ठीक है, उसके बाद उस एग में से बेबी निकलता है, तो ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं हम ओविपोरस एनिमल्स। तो स्नेक, बटरफ्लाई, फ्रॉग और बर्ड्स ओविपोरस एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं। कुछ ओविपोरस एनिमल्स होते हैं फिश, फ्रॉग्स, और एग्स जो है वो बॉडी के बाहर फर्टिलाइज होते हैं। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहले हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ते हैं ह्यूमन मेल्स और फीमेल्स में। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, टेस्टिस, वास डिफरेंस, स्पर्म डक्ट, यूरेथ्रा और पेनिस। तो टेस्टिस दो होते हैं नंबर में, ठीक है, ओवल होते हैं शेप में। स्क्रॉटम के अंदर होते हैं, जो टेस्टिस है वो ही मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, जिसको बोलते हैं स्पर्म्स। इसके बाद वास डिफरेंस या फिर स्पर्म डक्ट होती है, जो कि एक नैरो ट्यूब होती है जो टेस्टिस को यूरेथ्रा से ज्वाइन करती है, और ये ही स्पर्म कैरी करती है यूरेथ्रा तक। ठीक है, मसल के एक्शन से। यूरेथ्रा का एक नैरो ट्यूब है जो कि पेनिस से बाहर जा रही है यूरेथ्रा तक। यूरेथ्रा जो है अलग अलग टाइम पे सेमेन और यूरिन कैरी करती है। पेनिस जो है वो
यूरेथ्रा ओपन होती है एक मस्कुलर इरेक्टाइल स्ट्रक्चर में जिसको बोलते हैं पेनिस, जो कि डिलीवर करता है स्पर्म फीमेल की वजाइना तक। ह्यूमन मेल जो है सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करते हैं 14 से 15 ईयर की एज में। इस एज में वो स्पर्म प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, आपको यहाँ डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो जो मेल गैमीट है उसको स्पर्म बोलते हैं। तो ये छोटा होता है साइज में एज कम्पेयर टू ओवम। सिंगल सेल्ड होता है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, न्यूक्लियस, मिडिल पीस और लॉन्ग टेल। ये जो टेल है हेल्प करती है स्पर्म को मूव करने में, सेल तक जाने में। तो इसमें कम साइटोप्लाज्म होता है, फीमेल गैमीट जिसको हम एग बोलते हैं उसमें ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है। फिर आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आती है ओवरी। ये 2 आलमंड शेप्ड ऑर्गन है जो कि एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। तो ये जो ओवरीज है प्रोड्यूस करती है फीमेल गैमीट्स ओवा। फिर आती है फेलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्ट। ये थिन कॉइल मस्कुलर ट्यूब्स है जो ज्वाइन करती है यूट्रस और ओवरीज को। ये कैरी करती है ओवा जो कि ओवरी ने रिलीज किया है फर्टिलाइजेशन के लिए। उसके बाद आता है यूट्रियस जो कि फेलोपियन ट्यूब है जो कि ओपन होती है एक थिक वॉल्ड मस्कुलर चेम्बर में जिसको हम बोलते हैं यूट्रस या वॉल। ठीक है, ये ऑर्गन है जिसके अंदर एम्ब्रियो ग्रो होता है और डेवलप होता है। वजाइना क्या है? यूट्रस ओपन होती है एक वाइड मस्कुलर ट्यूब में जिसको हम बोलते हैं वजाइना। ये रिसीव करती है स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के लिए। फीमेल जो है वो एग्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है 11 से 12 ईयर की एज में। इस एज में उनकी सेक्सुअल मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है। स्ट्रक्चर ऑफ एग, एग का स्ट्रक्चर कैसा है? फीमेल गैमीट को एग बोलते हैं। ये एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, एक ही सेल का बना हुआ है, स्पेरिकल होता है शेप में जैसे यहाँ दिखाया है। फीमेल गैमीट्स में बहुत बड़ी न्यूक्लियस होती है, ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है ताकि वो ग्रोइंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, इसके बाद फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस। अभी फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होता है इसलिए इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस में स्पर्म या एग जो है वो यूनाइट होकर एक इंडिविजुअल बनाता है। इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। ठीक है, ये स्पर्म की यूनियन से पहले। तो मेन स्टेजेस जो है वो कौन कौन सी है? फीमेल रिलीज करती है ओवम हर मंथ में वो एक एग रिलीज करती है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है जिसमें वो एक एग रिलीज करती है अपनी ओवरी में से वो कहलाता है ओव्यूलेशन। तो ओवम रिलीज होता है, ठीक है, मूव करता है ओविडक्ट में जिसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। तो इस प्रोसेस में सेक्सुअल इंटरकोर्स के इस प्रोसेस में मेल गैमीट एंटर करता है वजाइना में, पेनिस के थ्रू ट्रैवल करता है एक नैरो ओपनिंग में जो कि प्रेजेंट होती है वजाइना के ऊपर जिसको हम बोलते हैं सर्विक्स। उसके बाद स्पर्म एंटर करता है यूट्रस में, फाइनली ओविडक्ट में जहां पर यूनाइट होता है ओवम के साथ और वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइज्ड एग ट्रैवल करता है ओविडक्ट से यूट्रस में जहां पर फर्टिलाइज्ड एग ओवम अपने आप को अटैच करता है यूट्रस की वॉल से और एक ह्यूमन एम्ब्रियो में ग्रो हो जाता है। उसके बाद विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एग फर्टिलाइज होता है स्पर्म से बॉडी के बाहर, फीमेल बॉडी के बाहर। इसमें हम रिमूव कर लेते हैं एग को वुमेन की ओवरी में से और एक मीडियम के थ्रू स्पर्म को फर्टिलाइज करने देते हैं इस एग को एक लैब में। ये जो फर्टिलाइज एग है जायगोट बनाता है। ये जो फर्टिलाइज एग है इसको हम जायगोट बोलते हैं जिसको कल्चर किया जाता है 2 से 6 दिन तक इस मीडियम में। फिर उसके बाद इसको मदर की यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद यूट्रस में जब कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाती है बेबी बॉर्न होता है नॉर्मल बेबीज की तरह। जो बेबीज बॉर्न होता है इस टेक्निक से इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। फर्स्ट सक्सेसफुल जो टेस्ट ट्यूब बेबी था लुइस ब्राउन था 1978 में। तो रॉबर्ट जी एडवर्ड्स एक फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने आईवीएफ टेक्निक डेवलप की थी, उनको अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज मिला था फिजियोलॉजी में या मेडिसिन में 2010 में। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, फर्टिलाइज्ड एग जो है जो कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में फॉर्म हुआ है उसको बोलते हैं जायगोट। ये जो है अपने आप को रिपीटेडली डिवाइड करता है और बहुत सारे सेल्स बनाता है, सेल की एक बॉल बन जाती है। ये सेल जो है फिर ग्रुप्स बनाते हैं, जो ग्रुप ऑफ सेल्स है ये शेप लेते हैं, अलग अलग टिश्यूज और ऑर्गन्स बनते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर डेवलप होके बनता है उसको बोलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस की वॉल से अपने आप को जोड़ लेता है और स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लासेंटा। जो स्टेज है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की, ठीक है, जिसमें सारे बॉडी पार्ट्स हमें दिखने लगते हैं वो कहलाता है फीटस।
तो फीटस की डेवलपमेंट के बाद मदर बर्थ देती है बेबी को। वेरियस स्टेजेस होती है ह्यूमन बींग्स में, जैसे पिक्चर दिखाई है, ये फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, एक ही सेल स्टेज है, फिर 2 सेल स्टेज है, फीटस 10 वीक का, फीटस 4 वीक का, फिर 8 सेल स्टेज है, 16 वीक का फीटस है, फिर 16 सेल स्टेज है यानी 20 वीक का फीटस है। फाइन। देन टेस्ट ट्यूब्स बेबी, ऐसे कुछ विमेन होती हैं जो कि बेबी को बियर नहीं कर पाती हैं, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब उनकी ब्लॉक हो जाती है, स्पर्म नहीं पहुंच पाता है एग तक फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए मेडिकल साइंस ने डेवलप की एक टेक्निक जिसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन है फीमेल बॉडी के बाहर होता है। इसमें पहले स्पर्म्स और एग कलेक्ट किए जाते हैं, उनको साथ रखा जाता है कुछ घंटों तक एक ग्लास डिश में या टेस्ट ट्यूब में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए लैब में। फर्टिलाइजेशन जो है एग का वो होता है, ठीक है, जायगोट फॉर्म होता है वीक तक। उसके बाद ये जो डेवलप जायगोट है इसको मदर की यूट्रस में वापस प्लेस कर दिया जाता है। फर्दर डेवलपमेंट होती है जायगोट की एम्ब्रियो की मदर की यूट्रस में, बेबीज बॉर्न होते हैं इस टेक्निक से, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबीज। जेस्टेशन पीरियड और चाइल्ड बर्थ जो फेज है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद शुरू हो जाता है और बेबी के बर्थ के टाइम तक चलता है, इस फेज को, इस पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। तो फीमेल पेरेंट्स में ह्यूमंस जो है उसमें ये पीरियड 9 मंथ्स तक चलता है। तो ऐसे टाइम पर जो फीमेल्स होती है उनको क्या बोलते हैं, प्रेग्नेंट। फाइनली जब फीमेल पेरेंट्स बर्थ देती है एक फुली डेवलप फीटस को, तो जो वेल डेवलप बेबी है उसके बाद फीमेल पेरेंट बर्थ देती है एक फुली डेवलप फीटस को, ठीक है, एक वेल डेवलप बेबी को, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पार्ट्यूरेशन। फाइन। उसके बाद केयर आफ्टर बर्थ, तो जब एक न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न होता है, बहुत छोटा होता है, उसको बहुत देखभाल की जरूरत होती है, मदर उसको फीड करती है अपने मिल्क से, उसकी बहुत केयर करती है, उसकी बेसिक नीड्स का ध्यान रखती है। मदर का मिल्क बेस्ट होता है बच्चों के लिए, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है जिससे वो डिजीजेस से बचे रहे। न्यूबॉर्न बेबी को वैक्सीनेशन भी चाहिए होती है अलग अलग डिजीज के अगेंस्ट। अगर वैक्सीनेशन टाइम पर प्रोवाइड नहीं की जाती है तो इससे डिजीजेस हो सकती है ग्रो करते वक्त। मेटामॉर्फोसिस क्या है, तो फर्टिलाइज्ड एग जब डेवलप होता है तो कंसिडरेबल चेंजेस आते हैं बॉडी स्ट्रक्चर में। ज्यादातर एनिमल्स में फर्टिलाइज्ड एग जो है वो डेवलप होता है एम्ब्रियो में, जो कि साइज और वॉल्यूम में ग्रो करता है, एक अडल्ट में ग्रो करता है। कुछ एनिमल्स में जैसे फ्रॉग, सिल्कवॉर्म, बटरफ्लाई यंग वंस जो है अपने अडल्ट से बिल्कुल अलग दिखते हैं, अपने पेरेंट से बिल्कुल अलग दिखते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इंसेक्ट्स और एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग्स डेवलप होते हैं एक अडल्ट में, वो कहलाता है मेटामॉर्फोसिस। तो इस मेटामॉर्फोसिस को हम पढ़ते हैं फ्रॉग्स में। इसमें 3 स्टेजेस होते हैं, एग, लार्वा और अडल्ट। तो एक टैडपोल जो है जो कि फ्रॉग का बेबी होता है, फ्रॉग से बिल्कुल अलग होता है, बहुत सारी स्टेजेस को अंडर ग्रो करता है अपनी साइकिल में, तब वो जाके एक अडल्ट फ्रॉग जैसा दिखता है। तो इस प्रोसेस में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। इस चेंजेस से जो टेडपोल एक फ्रॉग में चेंज होता है इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। इसके बाद मेटामॉर्फोसिस इन बटरफ्लाई, तो इस केस में जो लार्वा और प्यूपा है इसमें अलग अलग फीचर्स होते हैं, अडल्ट बटरफ्लाई से बहुत अलग होते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है लार्वा का एक अडल्ट बटरफ्लाई में, इसमें बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं जिसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस इन बटरफ्लाई। आप यहाँ देख सकते हो एग है, कैटरपिलर में डेवलप हुआ है, कैटरपिलर किसमें, कुकून में डेवलप हुआ है जिसमें से अडल्ट बटरफ्लाई बाहर आई है। इसके बाद रिप्रोडक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किए जाकर, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग अपने ही काइंड का। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सिंपलेस्ट मोड रिप्रोडक्शन का जिसमें एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। बर्डिंग क्या है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें इंडिविजुअल डेवलप होते हैं सिंगल पेरेंट में से। क्लोनिंग क्या है, प्रोडक्शन आइडेंटिकल सेल का लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक एसेक्सुअल मींस के द्वारा। ओवा क्या है, फीमेल गैमीट, स्पर्म मेल गैमीट। उसके बाद जायगोट क्या है, एक स्ट्रक्चर जो कि फॉर्म होता है मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन के बाद। फर्टिलाइजेशन क्या है, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। जेस्टेशन पीरियड क्या है, फेज जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद शुरू होता है तब तक चलता है जब तक बेबी बॉर्न नहीं हो जाता है। फिर पार्टूरेशन क्या है, ये एक स्टेज है जहाँ पर फीमेल पेरेंट बर्थ देती है एक फुली डेवलप्ड फीटस को एक वेल डेवलप्ड बेबी की फॉर्म में। मेटामॉर्फोसिस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें यंग वंस फॉर्म होते हैं इंसेक्ट्स के, जैसे कि फ्रॉग्स,
जो कि डेवलप होते हैं एक अडल्ट फॉर्म में। इस प्रोसेस में यंग वंस जो है अडल्ट से बिल्कुल अलग दिखते हैं। देन लेट्स रिवाइज। रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से स्पीशीज कंटिन्यू रहती है। दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है और एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनता है। ह्यूमंस जो है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं, जिसमें मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं और जाइगोट बनाते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ह्यूमंस में, उसमें क्या होता है? टेस्टिस, दो स्पर्म डक्ट्स, यूरेथ्रा और एक पेनिस। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस और वजाइना होती है। उसके बाद ह्यूमंस में फर्टिलाइजेशन जो है फीमेल बॉडी के अंदर होता है, इसलिए हम उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म में जैसे फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होता है, इसलिए हम इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। दूसरा मोड क्या है रिप्रोडक्शन का, जिसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद टिक द करेक्ट ऑप्शन। एनिमल्स दैट प्रोड्यूस यंग वंस आर नोन एज। तो ऐसे एनिमल्स जो कि यंग वंस को बर्थ देते हैं वो कौन से होते हैं? विविपोरस। Then which of the following shows budding? Yeast, amoeba, paramecium या plasmodium? The answer is yeast. Then which is formed after fertilization? तो zygote. Internal fertilization occur in mammals. Reproductive organs responsible for release of sperm is. The answer is penis. Which one of the following structures is formed when male and reproductive cells fuse? The answer is zygote. Offspring look dash to parents in asexual reproduction. Look similar. The dash repeatedly divides to form an embryo. The answer is zygote. Dash is an oviparous animal. The answer is frog. So hydra multiplies by budding. Male gamete is called sperm. Then double matching, testes, sperms and male gamete. Then ovary, ova, female gamete. Then uterus, part where growth of embryo take place in female reproductive system. Urethra carries both semen and urine, male reproductive system. And true false, oviparous animals give birth to young ones. This is false. External fertilization takes place in frog. This is false. Amoeba reproduces by budding. This is false. Fertilization is necessary even in asexual reproduction. This is false. Binary fission is a method of sexual reproduction. This is also false. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Rest of the exercise you have to fill out yourself, and now we will meet in our next video. Thank you everyone.